क्लास 11 चल रही थी। 21 जनवरी 1968 पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। जो बहुत फर्स्ट क्लास चलते हैं उन पर कहेंगे बृहस्पति की दशा। की दशा बृहस्पति की दशा, वृक्षपति भी कहते हैं। माना सारे वृक्ष का जो बीज है वो बीज कौन से वंश का होगा? सूर्यवंशी होगा, क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप ही आकर के सृष्टि पर पहले ज्ञान देते हैं। और जिस व्यक्ति को ज्ञान देते हैं वो ग्रहों में पहला ग्रह माना जाता है। उसको कहते हैं वृक्षपति या बृहस्पति। 9 ग्रह होते हैं ना, नंबरवार होते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां मानी जाती हैं। उन कुड़ियों की शुरुआत भी 9 ऋषियों से हुई है। ऋषि कहा जाता है भगत को, और भगता में भी नंबरवार ग्रेड से है। उनमें जो अव्वल नंबर ग्रेड है उसकी दशा है फर्स्ट क्लास बच्चों के ऊपर। बोला बृहस्पति की दशा तो कहेंगे, फिर अचानक ही माया का तूफान आ जाता है। जब बृहस्पति की दशा है तो माया का तूफान अचानक क्यों आ जाता है? ये भी कहेंगे अपने अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। 63 जन्मों में जैसी जैसी श्रेष्ठ या निष्कृष्ट आत्माओं का संग किया है उनकी दशा बैठ जाती है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ये रील घूमती रहती है, अचानक दशा बदल जाती है। परंतु ये दशा बदलने का निमित्त कौन? ये दशा अचानक क्यों बदल जाती है? इसका जिम्मेवार कौन? बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। 63 जन्म में हमने ही कर्म किए हैं और हमने ही संग का रंग बदला है। तो जिन्होंने जो जैसा संग का रंग बदला है और संग के रंग से रंगीन हुए हैं, वैसी ही दशा चढ़ जाती है। तो अचानक माया का तूफान आ जाता है। नौ ग्रहों में से पहले ग्रह की दशा में है तो फर्स्ट क्लास चलते हैं, और उसके बाद अन्य 8 ग्रह जो गिरती कला के हैं, नंबरवार चढ़ती कला के हैं, उनके संग के रंग में आने से माया पकड़ती रहती है। तूफान आ जाता है तो कहते हैं बाबा हमारी खुशी का नशा कुछ कम दिखाई देता है। कुछ कम का मतलब क्या हुआ? ये बहुत दशा नहीं गिर गई, सबसे नीचे ग्रह की दशा नहीं आ गई,
कुछ नीची स्टेज में आ गए। कमाई में भी ऐसे होता है, कमाई में भी दशाएं बदलती रहती है, और ये तो अविनाशी कमाई है, इसमें भी दशाएं बदलती हैं। जब दशाएं बदल जाती है, एकदम माया नीचे गिराई देती है, तो कोई तो लिखते हैं कि बाबा हमने काला मुंह कर लिया। बुरा मुंह कैसे होता है और काला मुंह कैसे होता है? बुरा मुंह होता है सतयुग आदि में, जब संपूर्ण पवित्र बनते हैं, और काला मुंह हो जाता है काले कलयुग में, जब आखिरी ग्रह की दशा राहु की सबके ऊपर बैठती है। कि शूटिंग पीरियड में जैसे जैसे जो जिन जिन ग्रहों की स्थिति में आते जाते हैं, प्रभाव में आते जाते हैं, वैसी वैसी दशा बदलती जाती है। फिर कहते हैं बाबा क्षमा करो, हमने काला मुंह कर लिया। बाप कहेंगे ये तुम्हारे ऊपर सबसे नीच ग्रह की दशा बैठ गई। कौन सा है सबसे नीच ग्रह? राहु की दशा बैठ गई। सूर्यवंश होता है, सूर्य से उसका वंश चलता है। उसके बाद नंबर 2 का ग्रह कौन सा होता है? सूर्य के बाद चंद्रमा, और चंद्रमा को भी राहु दृष्ट लेता है, तब ग्रसता है? माया संपूर्ण चंद्रमा जब बनता है, बनने को होता है, तो माया ग्रहण कर लेती है अमावस्या के दिन। टेढ़ा चंद्रमा है तो ग्रहण नहीं करता, संपूर्ण चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। माना चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, या कोई भी वंश के हो, ज्यादा रुस्तम बनते हैं तो माया उनको ज्यादा रुस्तम बन करके पकड़ती है। इस सूर्यवंशियों के अलावा और जितनों का संग है, वो सब माया से भेंटा कराने वाले हैं। विकार में गिरना है ही राहु की दशा। 5 मार्च से नीचे गिराई देती है, और इस समय कलयुग के अंत में तो सारे विश्व पर राहु की दशा है। क्यों? सारे विश्व पर राहु की दशा क्यों है? क्योंकि एक ज्ञान सूर्य के अलावा बाकी सब का संग का रंग गिराने वाला है। कोई उठाने वाला नहीं है। 9 ग्रहों में से सिर्फ एक सूर्य है, ज्ञान सूर्य शिव, जो देवताओं के गुरु में प्रवेश करता है, सदगुरु। उसका संग का रंग तो निराला है,
संग तारे कुसंग बोरे। बाकी जो भी ग्रह हैं सब नंबरवार हैं और सब की दशा कुछ न कुछ गिरती कला में ले जाने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पहले पहले तुम सुख में जाते हो क्या? सत्युग के आदि में तुम पहले पहले संपूर्ण सुख में जाते हो तो कौन सी दशा बैठती है? वृक्षपति की दशा में आते हो। तुम आते हो। तुम माना कौन? तुम उनसे नहीं कहा जो सतगुरु निंदक ठौर न पावे की लिस्ट में आते हैं। पुरुषार्थी जीवन में सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं तो अंत समय में उनका क्या असर होगा? ठौर पावेंगे या बेघर हो जाएंगे? धनी धोरी के बन नहीं सकेंगे और बाप को छोड़ करके चले जाएंगे। बचेंगे कितने? जिनके ऊपर अंत समय में और सृष्टि के आदि समय में एक वृक्षपति की दशा होगी। एक ही छत्र छाया के नीचे रहने वाले होंगे और कोई की छत्र छाया के नीचे नहीं होंगे। एक का प्रभाव उन सब के ऊपर होगा। प्रभावित माना प्रजा। किसकी प्रजा? ऊंच ते ऊंच बनने वाला जो विश्व का मालिक है उसे एक ऊंच ते ऊंच की प्रजा में आवेंगे। उन बच्चों से कहा है तुम अर्थात सामने बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले। सन्मुख के भी दो अर्थ हैं। कहने को स्थूल में सामने बैठते हैं, अंदर से बुखार भरा रहता है, विरोधाभास भरा रहता है। उनको फिर बेहद में सन्मुख कहेंगे कि विमुख कहेंगे? उनको भी विमुख कहेंगे। सामने बैठ करके ही जिनके विपरीत संकल्प चलते हैं वो बाहर की दुनिया में जाकर के तो और ही विपरीत बुद्धि विनश्यंती बन जाते हैं और सदगुरु की निंदा कराने के पात्र बन जाते हैं। तो अभी सारी दुनिया के ऊपर तो राहु की दशा है और तुम जो सन्मुख बैठे बच्चे हो उनके ऊपर बृहस्पति की दशा है। फिर उनमें भी नंबरवार है। कोई 100% प्रभावित है एक बाप से और कोई फिर परसेंटेज में प्रभावित होते हैं। तुम बच्चों को तो वृक्षपति भगवान बैठ पढ़ाते हैं। ये कौन सा वृक्ष है? निराकारी वृक्ष है या साकारी मनुष्यात्माओं का वृक्ष है या जड़ वृक्ष है? कौन सा वृक्ष है? निराकारी आत्माओं के वृक्ष का बीज कौन होता है? और मनुष्यात्माओं के बीज का वृक्ष कौन सा? वो वृक्ष का बीज कौन सा होता है?
और प्रजापिता में वो निराकार शिव आया हुआ है, तब उसे कहते हैं वृक्षपति। तब उसको जानते हैं कि ये वृक्षपति है, उससे पहले कोई जानता भी नहीं। तो बोला अभी तुमको वृक्षपति भगवान बैठ पढ़ाते। भगवान किसको कहा जाता है? जो सारी सृष्टि में सबसे जास्ती भाग्यवान होने के कारण भाग्यशाली रथ कहा गया। 21 जनवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चे अपनी अवस्था से खुद भी समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कौन से ग्रह की दशा है। नौ ग्रह होते हैं, 9 ऋषि होते हैं, उनसे बनने वाले 9 कुल होते हैं। ब्राह्मणों की 9 पुरियां कही जाती हैं। और वो जो 9 पुरियां हैं उनके अनुसार संसार में 9 धर्मों की स्थापना हुई है और 9 धर्मों के 9 मुख्य धर्म संस्थापक हैं। तो बच्चे अभी संगम युग में समझ सकते हैं कि हम किसके प्रभाव में। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की बात नहीं मानेगा। साक्षात भगवान ही क्यों न उतर आए। अगर दूसरे धर्म का होगा तो भगवान की भी बात नहीं मानेगा। तो तुम समझ सकते हो हमारे ऊपर वृक्षपति की दशा है, राहु की दशा है या कौन से ग्रह की दशा है। हम बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं या नहीं है। अगर बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं तो कौन सी दशा कहेंगे? तो कहेंगे वृक्षपति की दशा। जानते हैं ये बाबा ही तख्त नशीन बनेगा और बाबा के दिल पर हम चढ़े हुए हैं। हम बाप के दिल पर चढ़े तो जरूर बाप के तख्त पर भी बैठेंगे। दिल तख्त है यहाँ संगम में और राज्य तख्त होगा वहां नई दुनिया में। कोई समझते हैं भला हम बच्चे तो हैं, बाप के बच्चे तो जरूर हैं, सूर्यवंशी तो जरूर हैं, लेकिन बाप के दिल पर नहीं चढ़े हुए। बाप के दिल की जो आशा है हमारे ऊपर, वो आशा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो समझेंगे कि हम दिल तख्त पर नहीं बैठे, बच्चे तो हैं, समझ सकते हैं। माना सूर्यवंशी प्रजापद में तो आवेंगे परंतु कुछ काम नहीं करके दिखावेंगे। ईश्वर बाप की जो अपेक्षा है बच्चों से
कि बच्चे सर्वसेवुल बने, बाप का नाम बाला करें, वो काम करके नहीं दिखाते। इनको खिलाओ पिलाओ, परंतु काम कुछ भी नहीं करेंगे। बाप के घर में रहते हैं, रोज बाप के घर में पढ़ाई भी पढ़ते हैं, खाते हैं पीते हैं, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, करते सब कुछ है, प्राप्ति सब कुछ है, लेकिन जो करना है ईश्वरीय सेवा, वो सेवा नहीं कर पाते। तो क्या बनेंगे पिछाड़ी में जाकर? पिछाड़ी में जाकर नौकर चाकर बन जाएंगे। यहाँ मेहनत नहीं करेंगे, बाप की छत्र छाया में रहकर, तो फिर वहां मेहनत करनी पड़ेगी। क्या दुनिया की नजरों में तो ये दिखाई देते हम बाप के बन गए, हम ईश्वर की औलाद बन गए, अथवा हम सरेंडर हो गए, संपूर्ण समर्पित हो गए, परंतु अंदर से समझते हैं हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं, लेकिन बाप के कुछ काम नहीं आते। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? वहां उसका रिजल्ट क्या होगा? वहां उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ? सतयुग में? सतयुग में कोई मेहनत होती है क्या? सारी मेहनत प्रकृति मुहैया करती है। तो सतयुग त्रेता की बात नहीं है, कहाँ की बात है? 63 जन्म द्वापर कलयुग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। झट पूछूंगा, तुमने कितनों को आप समान बनाया है? ब्राह्मणी बहुतों को मेहनत करके ले आती है। ब्राह्मणी समझती है कि बाप के सामने ले जाएंगे तो बाप इनको रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि बाप तो सुप्रीम टीचर है ना। पहले पहले है सुप्रीम नॉलेजफुल गॉड, और सेकंड नंबर में फिर ये है कौन? यह कह के किसकी तरफ इशारा करते थे? हैं? ब्रह्मा की तरफ इशारा करते। पहले नंबर में सुप्रीम नॉलेजफुल। नॉलेजफुल कब कहा जाए? बिंदु रूप में है, सिर्फ बिंदु है जिसका नाम शिव है, तब कोई नॉलेजफुल कहेगा, या साकार में प्रवेश करके ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। जब साकार में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तब नॉलेजफुल कहे जाते हैं। और सेकंड नंबर में है ये ब्रह्मा। ब्रह्मा माना दादा लेखराज, जिनका 84वां जन्म है ब्रह्मा, जो धारणा में ज्ञान दिखाता है, वाचा में ज्ञान नहीं है। वाचा किसकी चलती है? उनके द्वारा शिव ज्योति बिंदु की वाचा है। इसलिए
सिर्फ धारणा मात्र दिखाते हैं। ब्रह्मा में बड़ी माँ की धारणा, फिर बाचा के रूप में कब आते हैं? एक ऐसा भी रूप है जिसकी वाचा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो देवता है या देवी है? कौन सी देवी है? वाक देवी। वाक माना वाचा की देवी। क्या नाम है? जगदम्बा सरस्वती। कोई जगदम्बा जब तामसी बनती है, संहार कारिणी बनती है, तो जीभ बाहर दिखाई पड़ती है। उसके मुकाबले कोई बाचा में तीखा नहीं हो सकता। वो भी माता है। जैसे जगत पिता है, वैसे जगत की माता है। और ब्रह्मा का रूप जो पुरुष तन है वो नहीं पूजा जाता है, परंतु माता के तन में जो आत्मा प्रवेश करती है तो वो तन पूजा जाता है। जगदम्बा के रूप में भी पूजा जाता है और असुर संहारणी कारिणी के रूप में भी, महाकाली के रूप में भी पूजा जाता है। तो सेकंड नंबर में हो गई ये माता। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो एक भी बात नहीं जानती। एक भी बात भी नहीं जानते और एक ही बात नहीं जानते। कौन सी बात नहीं जानते हैं? कौन सी बात नहीं जानते? स्पेशल, एक स्पेशल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। पहले हम बच्चे भी नहीं जानते थे, हैं? हाँ जी, ये बात नहीं जानते कि ईश्वर आकर के कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सत्य का युग है। सत्य का युग कौन स्थापन करेगा? है? अरे राम राज्य कौन स्थापन करेगा? राम ही राम राज्य स्थापन करेगा। रावण राज्य कौन स्थापन करेगा? रावण ही रावण राज्य स्थापन करेगा। तो सत्य युग अर्थात सच्चखंड कौन बनाएगा? जो कलयुग के अंत में सब झूठे हो जाते हैं, एक भी सच्चा नहीं होता। तब बाप आते हैं, सच्चित आनंद कहा जाता है। वो चैतन्य में आता है, जड़ में आता है, चैतन्य रूप धारण करता है। चैतन्य में आता है, आनंद देने वाला है। लेकिन पहला गुण क्या है? सत्य है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। भगवान क्या है? सत्य को ही गॉड कहा जाता है। झूठ का नाम निशान भी नहीं, और सत्य भी, और सत्य ही कल्याणकारी होता है। झूठ कब कल्याणकारी हो नहीं सकता। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप राजयोग सिखलाते हैं,
तो बाप से जो कुछ भी प्रश्न पूछते हैं जरूर वो कुछ भी जानते ही नहीं। क्या है? जो बाप से प्रश्न पूछते हैं उससे क्या रिजल्ट? जरूर वो कुछ भी जानते ही नहीं। पहले तो अपने को ही नहीं जानते कि जब हमें ज्ञान नहीं मिला था तो हम कुछ जानते थे क्या? पत्थर बुद्धि थे या पारस बुद्धि थे? पत्थर बुद्धि थे। बाप आए तो कुछ ज्ञान की आंख, तीसरा नेत्र खुला। अब बाप से ही प्रश्न पूछते हैं तो क्या साबित होता है कि अभी बाप को ही नहीं जाना है। बाप बाप है सारी सृष्टि का। खुदा कहा जाता है तो खुद ही सारी बात बताते हैं या तुम कुछ जानते हो? बाप से क्या प्रश्न पूछेंगे? तुम समझावेंगे? प्रश्न पूछने वालों को तुम कुछ समझावेंगे तो उनकी बुद्धि में कैसे आवेगा? है? आवेगा? तुम समझावेंगे तो उनकी बुद्धि में नहीं आवेगा। कितनी मेहनत लगती है। शिव बाबा जो करनी घोर ब्राह्मण होकर के अभी आए हैं, इस समय कैसे ब्राह्मण होकर के आए हैं? ये करनी घोर ब्राह्मण क्या होता है? जब मरते हैं तो जो कुछ भी पुराना धुराना जो कुछ भी होता है वो सब करनी घोर ब्राह्मण को दे देते हैं। विचारों के पास है ही क्या? है? पुराना धुराना शरीर होता है 84वें जन्म में। पुरानी धुरानी बुद्धि होती है तमो प्रधान, और धन भी तामसी दुनिया का तामसी तरीके से कमाया हुआ धन होता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, अभी तो ईश्वर सन्मुख है। भक्ति मार्ग में सन्मुख होता है क्या? है? तो किसके थ्रू करते हैं? इनडायरेक्ट दान करते हैं ईश्वर के लिए गुरुओं के द्वारा। और अभी तो सन्मुख है तो क्या करना चाहिए? है? जब सन्मुख है तो जरूर सन्मुख करेंगे तो जास्ती प्राप्ति होगी, या सन्मुख आने के बावजूद भी गुरुओं का आसरा लेकर के करेंगे, या गुरुओं से प्रभावित होकर के चलेंगे, तन अर्पण करेंगे, धन अर्पण करेंगे, समय अर्पण करेंगे, देह के संबंधी अर्पण करेंगे गुरुओं के थ्रू, तो प्राप्ति में क्या फर्क पड़ जाएगा? किसकी छत्र छाया के तले माने जाएंगे? गुरुओं की छत्र छाया के तले माने जाएंगे। फिर कौन सी दशा बैठेगी? जरूर आगे पीछे राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते थे
तो ईश्वर को तो मिलता नहीं था। किसको मिलता था? गुरुओं को मिलता था। गुरु अपनी अकल के अनुसार उसको काम में लगाते थे। गुरु लोग स्वार्थी होते हैं, स्व के रथ के लिए पहले सोचेंगे, या परमार्थी बाप के समान होते हैं। शिव बाप को तो अपना रथ ही नहीं है, तो स्वार्थी कैसे होगा? स्वार्थी कौन होते हैं? सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। चाहे सुर हो, असुर हो, ऋषि मुनि हो, धर्म पिताएं हो, सबको अपना रथ होता है। धर्म पिताएं परम धाम से आते हैं, अपना रथ तो लेकर नहीं आते। आते हैं तो उनको स्वार्थी कहें या परमार्थी कहें? परमार्थी। जिस रथ में भी प्रवेश करते हैं उस रथ में उनका लगाव लग जाता है। लगाव लगता है कि नहीं? लगाव लग जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। और ये लगाव की बीमारी सारा सत्यानाश कर देती है। कोई भी देहधारी में लगाव हुआ, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे संगम युग हो, तो लगाव की बीमारी पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देती। तो भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे चलता था? कैसे चलता था? है? अच्छा, हिसाब किताब कैसा चलता था? अच्छा चलता था या बुरा चलता था? है? बुरा चलता था। दुनिया ऊपर तो उठी नहीं, दुनिया नीचे गिर गई। जिनके थ्रू ईश्वर अर्थ दिया वो खुद भी नीचे गिर गए। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। बहुत करोड़पति निकलते हैं ज्ञान में चलने वाले, अंत में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। उनका करोड़ और अरब भगवान बाप लेंगे क्या? है? नहीं लेंगे। और अभी जो गुरु लोग बैठे हैं बीच में, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो जो लेते हैं उस लेन देन का हिसाब किताब भगवान के ऊपर चढ़ता है या लेने वाले के ऊपर चढ़ता है? जिससे धन लिया और उसका कल्याण नहीं कर पाए, वो आत्मा सत्युग में न जा पाए। चलो सत्युग के दूसरे तीसरे चौथे जन्म में आ जाए तो दुर्गति के निमित्त बने या सदगति बनी? अरे सत्युग में पहुंच गए तो दुर्गति क्यों? वो तो कहते भी हैं 3000 देंगे तो त्रेता में आवेंगे, 13,000 देंगे तो सतयुग में आ जाएंगे। तो जो रखवाले होते हैं उनका स्वार्थ रहता है और इस बाप का कोई स्वार्थ नहीं है। तो यहाँ तुम सन्मुख ईश्वर को देते हो तो तुमको रिटर्न मिल जाता है। और भक्ति मार्ग में तो एक जन्म के लिए रिटर्न मिलता है और यहाँ तो
21 जन्म के लिए भी देते हैं, और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो उसको देना थोड़ा ही कहेंगे, दिया या लिया, लिया। ईश्वर कोई कंगाल थोड़े ही है, ईश्वर कंगाल है नहीं। अच्छा, अरबपति करोड़पति है। ईश्वर आते हैं तो क्या लेकर के आते हैं? ज्ञान लेके आते हैं। जिसमें आते हैं वो कंगाल होता है या लखपति करोड़पति अरबपति होता है? कंगाल होता है। तो जिसमें आते हैं तो क्या कहेंगे? ईश्वर कंगाल है या करोड़पति है? हैं? क्या कहेंगे? अरे कंगाल और करोड़पति, साहूकार और गरीब कब कहा जाए? जब साकार में आए। तो जिस साकार में आते हैं, बाप प्रत्यक्ष होते हैं, तो कंगाल रूप में होते हैं या धनवान होते हैं? गरीब होते हैं। अरे बाप की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान धन। ये ज्ञान के रतन तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे। अर्थात जिसकी बुद्धि में जितना जास्ती ज्ञान होगा वो दुनिया का उतना बड़ा धनवान बन जाएगा। प्रैक्टिकल बातें हैं। तो धन देने वाला कंगाल हुआ या साहूकारों का साहूकार हुआ? तो कहा ईश्वर कंगाल थोड़े ही है। उसका नाम क्या दिया? ईश्वर। ईश माना शासन करने वाला, और वर माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला। कितने जन्म होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म। 84 जन्मों में जो सबसे पहला जन्म है उसमें किसका राज्य होता है? नारायण का राज्य होता है। एक नारायण ही ऐसा सच्चा साहूकार है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, बाकी सब की ग्लानि है। तो वो दाता होगा या कोई से लेता होगा? माना जिस तन में आते हैं वो भी इतना पुरुषार्थी होता है कि कोई के सामने हाथ पसारना या मांगना पसंद ही नहीं हो सकता। वो तो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। वो तो 100 गुना रिटर्न कर देते हैं। ये भी पहले से ही ड्रामा में नूद है। ये बना बनाया बेहद का ड्रामा है। इस बने बनाए बेहद के ड्रामे को कोई नहीं जानते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है एक्यूरेट। क्या? जिस आत्मा का जिस जन्म में जो पार्ट है, हर कल्प में वह आत्मा वही पार्ट बजाती है। आत्माओं की बात छोड़ो, इस सृष्टि का जो भी अणु अणु है, जहां से साइकिल लगाना शुरू करता है, पूरा कल्प पूरा होने के बाद फिर वहीं पहुंच जाता है। दुनिया का महाविनाश होगा, इतनी भारी उथल पुथल होगी
उस उथल पाथल में जो जहां से आया है वहीं चला जाएगा, फिर नए सिरे से चक्कर शुरू करेगा। तो सब कुछ ड्रामा में नूद है। एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जिसको जिसको तुम देखते हो, अर्थात जो भी तुम देखते हो, सबका ड्रामा में पार्ट है। ऐसे नहीं कि चैतन्य मनुष्य आत्माओं का ही पार्ट है, कि कीड़े मकोड़ों मक्खी मच्छरों का पार्ट नहीं है, उनका भी पार्ट है। और जो मिट्टी का एक एक कण तुम देखते हो, उसका पार्ट नहीं है, उसका भी पार्ट। ये भी धीरे धीरे समझना है। फट से कोई की बुद्धि में ये बात बैठ नहीं सकती। और समझाने वालों में भी नंबरवार होते हैं। कम समझते हैं तो कम समझा सकते हैं, जास्ती समझते हैं तो जास्ती गहराई में समझा सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी अवस्था है। कोई 3rd क्लास ब्रह्मा कुमारी किसी अच्छे पढ़े लिखे को मिल जाती है, तो उस पढ़े लिखे आदमी के प्रश्नों का पूरा रिस्पॉन्ड नहीं दे सकती है। तो उस एक के कारण सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इज्जत चली जाती है। क्या दुनिया में और गुरु हुए वो भी ज्ञान सुनाते रहे, प्रश्नों का समाधान करते रहे, उन गुरुओं से भी कितने खुश हो जाते हैं। वो तो झूठे गुरु, और यहाँ तो तुमको पढ़ाने वाला सच्चा बाप मिला है। कोई कहे ये कैसे, तो ये ऐसे कि जो भी मजमे लगते हैं गुरुओं के, अपने मजमे में कोई को प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते। और बाप कहते हैं तरीके से अगर ज्ञान में चलते हैं तो सब प्रश्नों का समाधान मिल सकता है और देते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसका ज्ञान कोई पुस्तकों में बंधा हुआ नहीं है। वो गुरु लोग जो प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो शास्त्रों को पढ़ करके जवाब देते हैं या बिना शास्त्रों के पढ़े जवाब दे देते हैं। शास्त्र और किताब वो तो सीमित होती है, क्या उनकी सीमा है। और भगवान बाप जो सुनाते हैं उसकी सीमा नहीं है। जैसे सागर की कोई सीमा नहीं, कितना गहरा है दुनिया में आज तक कोई जान नहीं सका, कोई वैज्ञानिक नहीं जान सका कि सागर की गहराई कितनी है। ऐसे ही भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं उसके लिए तो कहा जाता है सारे जंगल की कलमें बनाओ और सारे सागर की स्याही बना दी जाए और उससे लिखा जाए तो भी ज्ञान खूटेगा नहीं। इतना असीम सागर है ज्ञान का। तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा कोई ब्रह्मा कुमारी के सामने आ जाए और वो पूरा रिस्पॉन्ड नहीं दे सके तो सब ब्रह्मा कुमारियों की इज्जत चली जाएगी। कहेंगे ये तो पूरा जवाब भी नहीं दे सकते। कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां क्या समझाती हैं।
फिर वो ऐसे ही बिना समझे चले जाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। ऐसे बहुत होते हैं। और ये भी ड्रामा में नूंद है। वो समझाने वाले अपन को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु ये तो बाप ही और अनन्य बच्चे ही जान सकते हैं। बाबा का ख्याल था शिव जयंती पर बच्चों को समझाते रहे। कैसे तुम परिक्रमा निकालो, क्या परिक्रमा निकालते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो तुम बच्चे भी परिक्रमा निकालो। कब आया, क्या करके किया? ये लोग देवताओं की मूर्ति को नहीं मानते हैं, और तुम तो देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। मानते हो तब तो स्थापना कर रहे हो। अभी तो अनेक धर्म है, तो कितने ढेर मत मतांतर, टार टारियां, और टालियों की भी टालियां निकल गई। अभी झाड़ पूरा वृद्धि को पाया हुआ है, और सभी टार टाली वाले, सभी धर्म मठ पंथ वाले अपने अपने नशे में हैं। कोई किसी की सुनता नहीं, और जानते कुछ भी नहीं। अभी बाप आए हैं, तुम सब कुछ जान गए, और तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। जो भी बड़े बड़े आए इस दुनिया में, जिन बड़ों बड़ों की हिस्ट्री है, उनकी तुम लूपोल तुम जानते हो। ये भी बाप ने समझाया है। क्या शास्त्रों में और हिस्ट्री में शंकर के बारे में बताया है ना? है क्या बताया है? देवदेव महादेव कहते हैं। और लोग उनको भगवान भी समझते हैं। फिर बाप बताते हैं शंकर भगवान है या देवता है? देवता है, भगवान तो नहीं है। भगवान अलग और देवता अलग। शिव अलग है और शंकर अलग है तो शंकर भी आत्मा और है शिव भी आत्मा। फिर अंतर क्या है? वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है शिव, और वो शिव इतना न्यारा है कि जब शंकर में प्रवेश करता है, बेहद का ज्ञान सुनाता है, तो शंकर भी कैसी स्टेज धारण करता है? ऐसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करता है कि वो भी जन्म मरण के चक्र से जैसे न्यारा हो जाता है। वेद के रूप में न्यारा हो जाता है, हद रूप में
माना। और दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। परंतु भगवान शिव जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, वो आदि से अंत तक जन्म मरण के चक्र अर्थात निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। शंकर का कोई पार्ट नहीं है, माना पार्ट नहीं है। तो हर हर महादेव क्यों कहा जाता है? पापों को हरने वाला महादेव को क्यों कहा जाता है? बाप जवाब देते हैं कि हर हर महादेव वह भी मैं ही हूं, पाप काटने वाला शंकर नहीं है। अगर शंकर ही पाप काटने वाला होता तो याद में क्यों बैठता है? चित्रों में याद में बैठा हुआ दिखाते हैं ना, किसकी याद में बैठा है? जरूर शिव की याद में बैठा है। इसलिए जो पुराने पुराने शिव के मंदिर हैं उनमें बीच में शिव की यादगार शिवलिंग दिखाते हैं और बाजू में चारों ओर देवताओं की मूर्तियां दिखाते हैं। उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं। ध्यान मग्न किसकी याद में बैठी है? जरूर कहेंगे शिव बाप की याद में बैठी है। तो ऐसे नहीं है कि शिव बाप उनको कहेंगे, किसको? शंकर को, कि बैठ करके सबको मार डालो। ऐसे कहते हैं क्या? है? नहीं, कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या गायन है कि शंकर की आंख खुलने से ही प्रलय हो जाती है। तीसरा नेत्र खुला और सारी दुनिया में प्रलय हो जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की दुनिया ही क्या हो जाती है? खलास हो जाती है। इस दुनिया में कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी नहीं बचेंगे। कौन बचेंगे? कौन बचेंगे? जो स्वस्थिति में स्थित होने वाले, निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले देवताएं देवी स्वभाव के होंगे, वो ही बचेंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो क्या शंकर आंख खोलते हैं तो सबको खलास कर देते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई तीसरा ऐसा नेत्र होता है जिसमें से विनाश की ज्वाला निकलती है और उसमें सब भस्म हो जाते हैं। कितना झूठ बोलते हैं और कितना चित्रों में झूठ दिखाया है। झूठ माना ही झूठ, गीता में ही झूठ लिख दिया है। जब भगवान वाची ही रंग कर दिया है तो बाकी सभी रंग हो जाता है। अभी तुमको रात दिन इसी बात पर विचार सागर मंथन करना है। इस बात पर गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ या कृष्ण को कहा जाए, इस एक बात में तुम्हारी विजय होनी है।
बेहद के बाप की बायोग्राफी और बच्चे की बायोग्राफी में रात दिन का फर्क है। क्या? बेहद का बाप कौन और बेहद का बच्चा कौन? आत्मिक रूप में बेहद का बाप कौन है? शिव बेहद का बाप है और शंकर है बेहद का बच्चा, आत्मिक स्थिति के रूप में। और साकार सृष्टि जब होती है तो साकार सृष्टि में मनुष्यों का पिता कौन? प्रजापिता। और उसका बच्चा कौन है? संगम युग में कहेंगे टाइटिलदारी प्रजापिता ब्रह्मा। फिर सतयुग साकार सृष्टि में कौन बाप और कौन बच्चा? बाप कहा जाता है बीज को। तो मनुष्य सृष्टि का साकारी बीज कौन हुआ? प्रजापिता कहो, नारायण कहो, बात तो एक ही है। इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगम युगी कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो एक ही पर्सनालिटी के ये अलग अलग नाम बताए, ये अलग अलग पर्सनालिटीज है। पर्सनालिटी तो एक ही है। फिर देखो शास्त्रों में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया कि कृष्ण बच्चे ने गीता सुनाई। बाप कहते हैं तुम तो महामूर्ख बन गए, तुमको ये भी समझ नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। क्या? ओम शांति।